निरोशा, मैं भी तुमसे मिल नहीं सकता क्योंकि मैं ड्राइविंग करके एयरपोर्ट जा रहा हूँ। तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। विली, विली, हाँ बोलो, क्या बात है? सर मुझे आपसे मिलना है। क्या मुझे दोबारा फंसाना चाहती हो? मुझे बात करनी है आपसे। मुझे दोबारा फंसाया भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे नुकसान का डर नहीं, उसे किसी चीज का डर नहीं होता। बोलो कहाँ आना है? आखिर बात क्या है? अच्छा छोड़ो, बताओ कहाँ आना है? मेरे विला में, शाहपुर। हाँ, गोविंद कुटी सर है ना? पर आप कैसे जानती हैं? ये हुई ना बात। सर आप तो एक ही दिन में हीरो बन गए। टीवी और अखबार पे आप ही का फोटो छपा हुआ है। फिर कैसे नहीं जान पाऊंगी? सर आप जल्दी आ गए। नहीं तो। अरे तुम लोग तो सांप और नेवले जैसे थे, अब फिर कैसे मिल गए हो? हाँ हाँ, हम लोग शादी करने जा रहे हैं। माँ जी आप भूलिएगा मत, आइएगा जरूर। ओहो, ये तो मुझे ही गलत ठहरा रही है। बताओ तुम्हें क्या बात करनी? चलिए अंदर बैठिए। नहीं, रहने दो। ऑलरेडी तुम्हारी वजह से मैं पहले ही केस में फंस चुका हूँ। अब नहीं आऊंगा। तुम्हें जो बोलना है यहीं पर बोलो। मैं जो बोलूँगी उस पर आपको भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सर आपको उस पर भरोसा करना ही पड़ेगा। पुलिस आती ही होगी, उनकी राह देख रही हूँ। उनके आने से पहले मुझे लगा था जो राज है वो खुलकर पूरा बता दूँ। माफ़ी मांगने की औकात नहीं है मुझ में। किसी के हाथ की एक पुतली बनकर रह गई थी मैं बस। वैसे वो लोग कहाँ पर हैं? नुकसान तो हमारा हुआ है, उस नुकसान की भरपाई हम नहीं कर सकते चाहे हम कुछ भी कर लें। और तो और मेरा काम भी चला गया है और मंजू भी मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। सर आप चिंता मत कीजिए, मंजू दीदी को जाकर मैं समझाती हूँ। दीदी का हाथ आपके हाथ में थमाने के बाद ही मैं पुलिस को सरेंडर करूंगी। जो गलती की है उसका एहसास करना इंसान के लिए यही सबसे बड़ी बात होती है। तुम कुछ मत करो। क्या बात है निरोशा? गोविंद कुट्टी सर मुझसे मिलने आए थे। केस वापस लेने के लिए? माफी मांगकर पैरों पर गिड़गिड़ा रहा था क्या? पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाया था, ये तो सच है, लेकिन वो मैं थी दीदी। गोविंद कुट्टी सर तो मासूम है। गोविंद कुट्टी सर ने अब तक मेरे बदन को तक नहीं छुआ। उन औरतों ने मिलकर साजिश करके हमें धोखा दिया है। गोविंद कुट्टी सर हर मामले को खुलकर बताने के लिए एक दिन जब घर आए थे, सर को केस में फंसाया गया था। बैंक के लॉकर से 50 लाख रुपए। निरोशा, हेलो हेलो निरोशा। अरे वकील, बोतल को तोड़ा तो भगवान सजा देगा तुम्हें। केस बहुत मजबूत है, एक धोखाधड़ी का केस, और ऊपर से जो सत्य का पालन करता है उस सरकार के नौकर को झूठे केस में फंसाकर जेल में भेजने का केस। दूसरा कुछ भी हो, बाहर आने के लिए वक्त तो लगेगा ना। वैसे भाई, इस गर्भवती के लिए कोई और नया केस है? खास कर कोई केस नहीं बनता, लेकिन एक अजीब सा गिफ्ट मिलेगा। हाथ में नया बच्चा। बैंक स्टाफ के कत्ल के मामले में जिसका कत्ल हुआ, मलवा बैंक में काम करने वाली स्टाफ है निरोशा। आज शाम को 5 बजे दर्शन नगर में रहने वाला बिल्ला ने गोली मारकर हत्या कर दी।
इसके पीछे आतंकवादियों की साजिश हो सकती है। ऐसा सोचकर पुलिस ने छानबीन के मुताबिक ये पहले ही कह दिया है कि ये पहले की दुश्मनी हो सकती है। पुलिस अपना काम बहुत तेजी से कर रही है। निरोशा के बगल के घरवाली आयमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तकरीबन 4 बजे का समय था। गोविंद कुटी उसके घर के सामने खड़ा था। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने उससे बात भी किया। थोड़ी देर के बाद ये लड़की आई वहाँ पे। कुछ देर वो लोग वहाँ खड़े होकर बात कर रहे थे, फिर वो अंदर चले गए। पर ऐसा खबर मिलेगा मुझे नहीं पता था। कई बार से जबरदस्ती से उसके साथ गलत काम करने वाला इंसान है गोविंद कुटी। अब कानून उसको क्या सजा देती है ये तो बहुत जानने के बड़ी लिए आप साजिश हो जुड़े गई है रहिए ना हमारे यार। साथ। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले तो एक केस था ही था, अब तो खून का केस लग गया। अरे तुम डरो मत, इस बुड्ढी की गवाही लेकर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 50 लाख का धोखाधड़ी और इलीगल तरीके से नाजायज संबंध, तुम तो सेफ हो। दम भी है। हेलो, गोविंद कुट्टी से कहो फिलहाल जगह बदल कर रहे हैं। पुलिस उसे ढूंढ रही है। ठीक है ठीक है। हाँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे बहुत जरूरी बात बोला है। गोविंद कुट्टी से बोलने के लिए बोला है, जगह बदल कर रहने के लिए। चलो अच्छा चलो, ठीक है। चलते चलते बात करेंगे अभी। चलो हाँ चलो। नमस्कार सर। हाँ, सब लोग यहीं मौजूद हैं। आओ गोविंद, आकर गाड़ी में बैठो। सर देखिए, चलो गाड़ी में बैठो। सर गोविंद कुट्टी हमारे साथ है सर। प्लीज ट्राई टू कुछ गलत अंडरस्टैंड नहीं किया, सर। उसे पुलिस लेके सर, जा रही है, तो हमें भी साथ सर क्या कर रहे हैं सर आप? सर चलो। मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बात सर सुनिए। बात तो सुनिए सर। मुझे छोड़ दीजिए। सर हमारी बात मैंने सुनिए, वो नहीं किया, बेकसूर मेरी है बात सर। तो सर सुनिए। हमारी बात सुनिए। अगर सारी महिलाएं एक साथ खड़ी हो जाएंगी तो हम कुछ साबित कर सकते हैं। आज का दिन हमारा है। खुशी से हर पल जीने वाला ये मैत्री नगर काम क्रोधी भेषधारी गोविंद कुट्टी की वजह से पूरी खून की नदी में बदल गया है। वो अलग अलग वजहों से हमारे सामने आते रहते हैं। कुछ भी बोलते जा रही है। हटो। पहले एक मासूम लड़की की क्या चल रहा जिंदगी को है? बिगाड़ा, बाद में स्त्री की हत्या की, उसके बाद काम क्रोध से महिला का सर्वनाश करने वाला एक कठोर दिल इंसान है। इस क्रिमिनल के साथ हमें इस कॉलोनी में रहने की नौबत आ गई है। हमें शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोग हमारे साथ रह रहे हैं। ऐसा सोचते ही मेरा शरीर सर से पैर तक कांप जाता है। उस गुनहगार को फांसी होनी चाहिए। एक हैप्पी न्यूज है। पिछली बार जब गोविंद कुट्टी जेल में था तो तुम्हें ले जाकर उसे नहीं दिखाया था ना। अभी वो आदमी जेल के अंदर है। आ जाओ, अपना दिल भर कर देख लो। आ जाओ। जाओ जाओ जाओ। जाओ। इधर नहीं, पीछे जाकर बैठो। महिला संगठन जिंदाबाद। गोविंद कुट्टी मुर्दाबाद। गोविंद कुट्टी मुर्दाबाद। महिला संगठन। वसुंधरा देवी को छोड़ो। वसुंधरा देवी को छोड़ो। वसुंधरा को बाहर छोड़ो। छोड़ो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन। मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन। मुर्दाबाद। अभी कुछ नहीं कह सकते। ऐसे आपको बुला रहे हैं, आप अंदर आइए। वो लोग मेरे बेटे को तकलीफ देंगे। मासूम है वो, उसने कुछ गलत नहीं किया। अरे तुम शांत रहो, निश्चिंत रहो। वहाँ तांबी है ना, वो सब संभाल लेगा। अरे वाह, कौन कौन आया है यहाँ? जैन मैत्री कॉलोनी के पूरे लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए आइए, पधारिए। अरे बाप रे, चेयर कम है ना यहाँ, उस वजह से आप लोग सीधे खड़े हो जाओ। वसुंधरा खूनी गोविंद से मिलने आई हैं। और तुम लोग किससे मिलने आए हो? निरोशा के हत्या के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे। क्या था उस व्यापार में तुम लोगों का फायदा? बिना किसी फायदा के किसी को मारता नहीं है। और सिलीली, तुम उस निरोशा से कुछ ज्यादा ही नफरत करती थी क्या? वैसे यशोदा की नजर उसकी जायदाद के ऊपर नहीं थी और गंगा देवी की नजर उसके खूबसूरत आशिक के ऊपर थी। वैसे वसुंधरा महिला संगठन प्रस्ताव के लिए एक चारा ढूंढते हुए गई थी। ये सब तो मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन तुम लोगों ने उसको किस लिए मारा? सच सच बता दो मुझे। हम लोगों ने उसे नहीं मारा सर। हमने नहीं मारा। तो फिर तुम लोग नहीं हो? छी 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 छी, मैं तो बेकार में ही शक कर बैठा। तुम लोग उधर जाकर खड़े हो जाओ। आ जाओ आ जाओ। उन लोगों ने तो ना बोल दिया, तो फिर तुम लोगों ने किया क्या? तांबे भाई दारू गाड़ी में निकाल। अरे बस करो, मारो मत भाई। मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था, सच में सही कह रहा हूँ मैं। तो फिर केशव है क्या?
वैसे केशव तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो ना। इस उम्र में छोटी बच्ची तेरी कमजोरी है क्या, बता मुझे। तंबी वो तंबी कौन है? तुम्हारा तंबी? वेलू तंबी, SI वेलू तंबी। वकील साहब आप क्या बोलते हो, ये किस धारा में आता है? IPC तो 302, फिर धोखाधड़ी। IPC 306 हफ्ता। तो तुम लोगों ने सारी बातें सुन ली है ना ठीक से, तो फिर धारा तुम सबके समझ में आ गई है ना? कोई जवाब नहीं। शादी के दिन मैंने जो अंगूठी पहना था वो तुम्हें याद है क्या, सावित्री? सर ये किसकी अंगूठी है, पहचानती हो? क्या सच में तुम नहीं पहचानती? इज्जत से बोल दो वरना उगलवाने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। सावित्री। सर बोलो साली, बोलो। पूछ रहे हैं ना, बोलो। नहीं बोलेगी तो मार खाएगी। बोलो, मुंह खोल के जो भी हुआ है बोलो। देखते हैं कैसे नहीं बोलेगी। बोल बोल। बताती हूँ, बताती हूँ। ये छुप छुप कर कितने दिन चलेगा? मुझे इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। सोचो और इस पे ध्यान दो। उनको फंसाया गया था, सर के बैंक से 50 लाख। अरे अब इसे कहाँ ले जाकर छुपाएंगे? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, इसकी बॉडी को मैं ठिकाने लगा दूंगा। फिफ्टी 50 इक्वल बराबरी। बड़ी आई समांतर की बात करने वाली। अपनी हवस मिटाने के लिए ये लोग एक भेष पहन लेते हैं। ये सिर्फ तेरा ही फैशन नहीं है, 40 उम्र पार करने वाले हर मर्द का फैशन बन गया आजकल। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। छे गटर का कीड़ा। ऐसा बोलकर हर औरत ऐसी है, मैं ऐसा नहीं बोलता। खानदानी औरतें भी होती हैं। इस केस में निष्पक्ष होकर हमारी मदद भी करी उन्होंने। अगर कहूँ तो वो भी एक लड़की है। गोविंद कुट्टी सर मुझसे मिलने आए थे, पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाया था, ये तो सच है, लेकिन वो मैं थी दीदी। गोविंद कुट्टी सर तो मासूम है। गोविंद कुट्टी सर ने अब तक मेरे बदन को तक नहीं छुआ। निरोशा, हेलो। गोविंद कुट्टी का अरेस्ट एक नाटक था। गुनहगार पकड़ा गया ये खबर सुनकर ये दोनों रंगरलियां मना रहे थे। फिर हम लोगों ने इनके पूरे टेलीफोन कॉल को टैप किया और बंदूक फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट के हाथ लग गई और निरोशा की बॉडी का DNA रिपोर्ट भी मुझे मिल गया। तो पूरे मसले का फैसला मिल गया। वैसे हमारा हीरो कहाँ है? गोविंद कुट्टी, तकलीफ देने के लिए माफ करना यार। तुम्हारे हर मदद के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। चलो। अरे आगे कोई रिवाज बाकी रह गया है क्या तंबी? ऑफिशियल मैटर पूरा हो गया है, अभी फैमिली मैटर थोड़ा बाकी है। चैनल वाले को खबर चाहिए तो दे दो, नहीं तो हमारी नींद खराब कर देंगे। फिर मैं चलूं क्या? हाँ, ठीक है, ठीक है। अरे हाँ तुम भी पापा। आ गए। वैसे गोविंद कुट्टी, ये जब तक जेल से बाहर निकलेगी मैं यहाँ तैयार रहूंगा। तुम पर तरस खाकर कुछ फायदा नहीं है ना, तब तक मैं आराम करता हूँ। अच्छा, तुम लोगों को भी आराम करना है क्या? सर ये पूछने की बात है। अरे आराम की बात नहीं है, पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ की बात है।